शाहीन शाह अफरीदी लीड करेंगे द ग्रेट बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं ज़हीर साहब। ज़हीर साहब कप्तान है जी शाहीन अफरीदी। 11 तारीख से पहला मैच है बांग्लादेश में ODI। तालियां। शाहीन अफरीदी आपने आखिरी ओवर में T20 में अभी जो उसमें 3 छक्के खाए हैं और बड़ी मुश्किल से मैच बचाया है, हालांकि वो वाइट बॉल पे था। चले खैर, अब अफरीदी कप्तानी करेंगे, शाहीन अफरीदी। और आगे जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक तो तब्दीलियां मैंने कहा था हो जाएंगी 5-6 और वो हो गई हैं। बाबर को नहीं खिलाया, नवाज आउट है, साइम को निकाल दिया गया है। साइम साथ साथ बताते रहते हैं, इनके क्रेडेंशियल्स भी बताते रहते हैं। नवाज साहब पूरा वर्ल्ड कप वो मिडल ऑर्डर के अंदर आते रहे, या आप लोअर मिडल ऑर्डर उसे कह लें, उसके अंदर वो खेलते रहे। 15 स्कोर का इजाफा किया उन्होंने पाकिस्तान की पूरी, जो पाकिस्तान ने तकरीबन 1100 स्कोर बनाया ना, टोटल 1100 स्कोर, उसके अंदर 15 रन बनाए उन्होंने अपनी 5 या 6 इनिंग्स के अंदर, 3 की एवरेज से। नवाज साहब का आपको बता देते हैं कि नवाज साहब जो हमारे कमाल बाकमाल स्पिनर हैं और साथ में बैटिंग ग्रेट है, हमारे मुल्क का असासा है बैटिंग का, उन्होंने ये दिया हमें। हाँ जी, अगला ना। अच्छा, इसमें अब ओपन है साहबजादा, नो डाउट, वो तो ऑब्वियस एक चॉइस थी, एक ही चॉइस थी। उसके साथ अब मैं पूरी टीम अगर एक दफ़ा पढ़ लूँ, शाहीन अफरीदी हैं, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हुसैन तलत हैं, माज सदाकत हैं, मोहम्मद रिजवान हैं विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, और गाजी गौरी हैं, मोहम्मद गाजी गौरी, ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है। और उसके बाद साद मसूद हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा हैं जी, हमारे T20 के कप्तान, वो शामिल हैं, और शामिल हुसैन हैं। ये साद मसूद वही हैं जिन्होंने इमर्जिंग ट्रॉफी के अंदर बड़े विकेटें ली थी। हाँ, वो अच्छे, 3 ओवरों के अंदर 3 रन दे के 4 विकेटें ले ली। वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं और वो बहुत विकेटें ले रहे हैं। ये शाहीन की तरफ पे से खेले हैं और शायद अंडर 19 भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा जी, हमारे पास सुफियान मुकीम वापस सुफियान मुकीम नहीं है। सुफियान मुकीम है इसमें? सुफियान मुकीम नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने जो लिस्ट सुफियान मुकीम नहीं है। अच्छा, सुफियान मुकीम नहीं है, ये एक हैरत अंगेज सी खबर है मेरे लिए। लेकिन आपके पास साहबजादा फरहान है, मतलब आपने अपना एक जो मेन हार्ड हिटर है उसको आपने कैरी किया है, वो तोहफा है, क्योंकि बाकी टीम का तो पता नहीं है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। ये PCB ने अनाउंस किया जो टीम जी, इसमें सुफियान मुकीम नहीं है। इसमें सुफियान मुकीम। अच्छा जी, अब इसमें जो ओपन है वो देखें जी। अब एक तो है फरहान साहबजादा फरहान। 40% स्कोर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर 1200 स्कोर के अंदर से तकरीबन कितना 400 के करीब 1100 कुछ स्कोर बनाया पाकिस्तान की टीम ने टोटल, जो 7 मैच खेल के बनाया, 6 कर लें क्योंकि एक नहीं खेला, तो ये इसके अंदर से 400 स्कोर इस बंदे का था, बाकी पूरी टीम का था। तो ये तो आपका आ गया एक सेफ हेवन कि जो आपको बचाएगा। अब इसके साथ ओपन कौन है? ओपनर ट्रेडिशनली हर टीम में 3 रखे जाते हैं, एक अगर अनफिट हो जाए तो ओपन आया था। अब या तो इन्होंने मोहम्मद रिजवान से ओपन करवानी है विकेट। सर वो एक है ना, वो हमारे बहुत बड़े, वो जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे हैं, वो बड़े अरसे से शामिल हुसैन, सन ऑफ तलत हुसैन आ गए हैं जी। ये पाकिस्तान शाहीन के कप्तान है इस वक्त। अच्छा। और ओपनर बैट्समैन है। और अच्छा, इससे बड़ा फ़ायदा होता है ये इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि PCB के ऊपर तनकीद कोई नहीं होगी। लेकिन अब देखें इस बच्चे के साथ, इस बच्चे का पोटेंशियल हो, खेला है, अब टीम में जाए, परफॉर्म भी करे, लेकिन इसके साथ तो ज़्यादती है ना कि उसको खेलने से पहले ही हम उसके फादर का नाम लेना शुरू हो गए हैं, ये भी तो ज़्यादती। अच्छा जी, ये वैसे तकरीबन कोई 5 साल से सर्किट में है। सर्किट में तो है, शाहीन का कप्तान है, शाहीन का पाकिस्तान A टीम जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो अब लेकिन बात ये है कि करियर किस तरह का चल रहा है इनका। एक दरमियान में बहुत इनकी फ्लाइट उठी थी जिसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आखिरी कुछ मैचेस मैंने इनको फॉलो नहीं किया कि ये किस तरह खेल रहे हैं। शामिल सीधे पाकिस्तान शाहीन के कप्तान बनाकर भेजे गए, सीधे ही कप्तान बना दिया उनको, जहां एक मैच में 50 के अलावा 2 T20 और 1 वनडे में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। ठीक है।
और ओपनर बैट्समैन है, मार्जिन होता है परफॉर्म करने का, पूरे ओवर होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता ओवर ख़त्म होने का। ओपनर बल्लेबाज जो है वो हमेशा से उसको फ्री हैंड मिलता है कि तुम 50 ओवर तेरे हैं, 20 ओवर तेरे हैं, जितना मर्जी खेलो। मिडिल ऑर्डर के पास 2 ओवर, 4 ओवर, 6 ओवर मिलते हैं, प्रेशर भी होता है, रन रेट इतना चाहिए, इतने स्कोर चाहिए, इतना टारगेट देना है, तो वो फंसे होते हैं। ओपनर्स जो है वो खुले जेन के होते हैं, वो उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरत हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हमारा कप्तान है इस वक्त, ये इन नए बच्चों को जो 6 इंडक्टेड हैं आपकी नेशनल्स में अचानक से, इनको समझा सकेगा कुछ? मुझे जो ख़तरा है कि अच्छी खासी समझ बूझ वालों को ख़राब ना कर दिया जाए, ख़राब ना समझा दिया जाए। समझाना क्या है, मसला तो ये है कि वही ना समझा दे जो उसे आता है। ये है बात है। अब इसके कप्तान तो उस्ताद की तरह होता है सर। ये आज बहुत से लोग बैठ के सलीम मलिक साहब हो गए, फलां हो गए, ये हो गए, वो कहते हैं इमरान खान साहब से हमने ये सीखा। और लोग कहते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, सरफराज भाई हमें ऐसे समझाते थे, ये समझाते थे, वो समझाते थे। कोच आप फिर वही लेके जा रहे हैं जो किसी से बात करने का रवादार नहीं है। कप्तान आपका वो है जो जिसे खुद बेचारे को समझ नहीं आ रही होती थी कि आखिरी ओवर कैसे। कोच के बारे में मेरे पास बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको इस टीम के बाद बताता हूँ। मुझे आपका ये कप्तान वाला ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं एक दफ़ा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, तो बस पे जाना था, तो मैं बस चलने में भी कोई 15 मिनट थे, तो मैं वैसे ही ड्राइवर के पास चला गया। अच्छा। ड्राइवर को मैंने पूछा कि भाई कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपकी नींद पूरी है? उसने कहा जी। मैंने कहा घर में कोई लड़ाई झगड़ा? कहते हैं जी नहीं। मैंने कहा कोई आप सिगरेट विगरेट कोई नशा वशा? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा आप पूछ क्यों रहे हैं? मैंने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी भाई आपके सुपुर्द करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता आप कैसे चलाते हैं, आपको नींद आई या नहीं आई। यही हाल हमारी टीम का है। आप टीम के कप्तान के हवाले कर रहे हैं ये बच्चे, ये नए यंगस्टर्स जिनका करियर, जिनका जो मुस्तकबिल है सारा, अब उनकी ये पहली स्विंग पे है कि वो पहली दफ़ा दरिया में उतर रहे हैं, तो अब स्विमिंग कैसे करेंगे? वो डूब जाएंगे या अपने साथ दूसरों को भी पार लगाएंगे? बिल्कुल सही। मसला ये है कि आप लीड कैसे करते हैं। जो बंदा आगे लगा हुआ है उसके पीछे हैं ये सारी भेड़ बकरियां, उन्होंने किसकी तरफ लेके जाना है? वो चरागाह की तरफ लेके जाता है या शिकारगाह की तरफ? अच्छा, इन्हें एक ये भी है कि कहीं ये जोम तो नहीं है कि वो लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफियां जितवा दी हैं? तो लाहौर कलंदर में फिर वही कहता हूँ, PSL को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। अभी T20 इंटरनेशनल शुरू कर रहे हैं ये पेशावर स्टेडियम में। उसका एक टीम का कप्तान उन्होंने फैसलाबाद की तरफ से बनाया है, उसे इरफान न्याजी को। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आउट हो गया एक दफ़ा सर्कल से, या पता नहीं वापस आता है या नहीं आता। लेकिन बड़ा अच्छा मौका है T20 के लिए। सारे रीजन की 10 रीजन की टीमें खेल रही हैं इधर, और T20 का कंपटीशन है ना, पूरे मुल्क के अच्छे प्लेयर्स हैं, शायद उनमें से अच्छा टैलेंट निकले T20। अच्छा जी, मैं ये कहूँगा कि ये जी आकिब जावेद साहब का जो है ना टेस्ट है, असल में करता धरता ना इस वक्त आकिब जावेद साहब बने हुए हैं। ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर ना एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की सारी गलतियां जो है ना उनका निचोड़ शामिल है, और उसमें बताया गया है कि अगर इनको फाइनल बनते हैं तो किस चक्कर में बनते हैं, और नहीं बनते तो किस चक्कर में नहीं बनते। उसमें बताया गया है कि साहबजादा फरहान के कंधों के ऊपर कप्तान, कोच, ये सारे बैठ के जो है इधर से उधर जा रहे थे, लीग स्टेज से सुपर 8 में, सुपर 6 थे हमारे, हाँ जी, सुपर 6 में गए, सारा उसके अंदर बताया गया। और उसके अंदर ना सबसे ज़्यादा तनकीद थी ये सलमान अली आगा के ऊपर कि इन्होंने और हमारे कोच साहब ने टीम को कुछ दिया ही नहीं, इनके डिसीजंस गलत थे, इन्होंने वो एम्बैरेसिंग किस्म के डिसीजंस लिए हैं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने से इनकार किया है कि जो कप्तानी की एक बेसिक, जिसे कहते हैं ना अबजद होती है, द ABCs या 101 लेसन जो होता है, पहला लेसन जो होता है कप्तानी के, वो सारे इन्होंने ज़ाया किए, और कोचिंग के भी सारे पाकिस्तान ने।